अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बहरिया ऑर्चर्ड का ओवरऑल रिव्यू देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टर को 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट हो सकता है। वो हज़रात जो बहरिया ऑर्चर्ड या बहरिया की सोसाइटी या बहरिया के इर्द की सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में भी जान लेना चाहिए कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ओवरऑल रिव्यू देख लें कि यहाँ पर सरमायाकारी के अतबार से यहाँ पर किस तरह के असरात जनरेट हो सकते हैं। इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड जो है वो जब 2008 के अंदर जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड आया था कि बहरिया ऑर्चर्ड एक सोसाइटी आ गई है लाहौर के अंदर। उस टाइम पे रायविंड रोड पे इतनी सोसाइटीज़ चूँकि नहीं थी। पिछले 10-15 साल से रायविंड रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा डिफरेंट सोसाइटीज़ का। इससे पहले जो बहरिया टाउन सोसाइटी थी वर्ष 2004-05 के अंदर, वो कमर्शियल प्लॉट जो कि 50-60 लाख के थे, आज वही कमर्शियल प्लॉट 17 से 18 करोड़ के हैं। 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट तलवार चौक के ऊपर आगे जाके जो राउंड अबाउट है, जिसको हम कमर्शियल्स कहते हैं, वो कमर्शियल्स जो सराउंडिंग्स में बहरिया ने दिए थे 8 मल्ला के, वहाँ पर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड जनरेट होती है। ये वही प्लॉट्स हैं जहाँ पर 2004-05 में कोई भी बंदा आना पसंद नहीं करता था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर को देख के की जाती है, आज को देख के नहीं की जाती। यानी अगर आप ये कहते हैं कि एक सोसाइटी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, वहाँ पर लोग ट्रेड करें, वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो आप वहाँ पर अगर कूद जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर वो चीज़ ना चले। तो फ्यूचर में हमने ये देखना है कि अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर आपको उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। और बेनिफिट भी कुछ लॉजिकल डिसीजन के ऊपर होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड की हम बात कर रहे थे, वो लोग जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या बहरिया ऑर्चर्ड का उन्होंने सुना हुआ था और रायविंड रोड की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ये बताता चलूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड के 4 से 5 गेट हैं जिसके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप ठोकर से आ रहे हैं तो रायविंड रोड पर जस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव पर आप रायविंड रोड के ऊपर गेट नंबर 1, 2, 3, 4 4 गेट से आप 4 फेजेस को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड के टोटल 4 फेजेस हैं। लेफ्ट साइड पे फेज 3 एंड फेज 4 को अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड पे आप फेज 1 एंड फेज 2 को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा श्री मेडिकल सिटी जो रोड है जिसके ऑपोजिट साइड पे सेक्टर H बहरिया टाउन का है, उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो श्री मेडिकल सिटी रोड से गेट नंबर 6 से आप फेज 2 फेज 1 को अप्रोच कर सकते हैं बहरिया ऑर्चर्ड के। और गेट नंबर जो 5 है वो सुंदर रोड पे है, वहां से भी आप बहरिया ऑर्चर्ड को अप्रोच कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप H ब्लॉक को विजिट कर सकते हैं, J ब्लॉक को विजिट कर सकते हैं, E, F, और बल्कि आप ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट यानी जो फेज 1 के अंदर जितने ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको भी विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आज यहाँ पे क्या प्राइसेस आपको ऑफर की जा रही हैं। आज यहाँ पे जो प्राइसेस ऑफर की जा रही हैं, पहले तो आपको ये बता चलूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हजरात हैं 70 to 80% हमारा डेटा ये कहता है या तो वो DHA के अंदर जाते हैं या बहरिया के अंदर जाते हैं। तो बहरिया या DHA का मतलब ये है कि कल को आपकी प्रॉपर्टी जल्दी यहाँ पे कैश लिक्विडेट करेगी, यानी यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज ऑफ फौरी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर मौजूद है, बायर यहाँ पे ट्रस्ट करता है। फॉर एग्जांपल बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो कमर्शियल्स हैं अगर हम उनको देखें तो E और F जो ब्लॉक हैं, जो H ब्लॉक हैं, ये सारे फेज़ 2 के ब्लॉक हैं जिसको आप H ब्लॉक को अप्रोच करते हैं गेट नंबर 5 से और गेट नंबर 6 के थ्रू भी अप्रोच करते हैं, और ये सारे आपस में गेट इंटरलिंक हैं। अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट लेते हैं आज की डेट में तो 1 करोड़ 10 लाख आपको प्लॉट मिल जाता है, वो प्लॉट जो आपको 1 करोड़ 60 लाख का मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर आज यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो प्लॉट जो कि 1 करोड़ 60 लाख के थे तो 50 लाख के बेनिफिट से आप वो प्लॉट ले सकते हैं। तो ये आपको बहरिया ऑर्चर्ड में एक तो बेनिफिट हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि बहरिया जैसी सोसाइटी के अंदर रायविंड रोड के ऊपर आपको सबसे कम प्राइस वाले जो कमर्शियल्स हैं वो बहरिया में मिलते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड सबसे ज़्यादा रेडियस वाली सोसाइटी है, यानी सबसे ज़्यादा जिसके पास लोकेशन है, सबसे ज़्यादा जिसके पास एरिया जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड के पास है। ना तो वो इत्तेहाद टाउन के पास है, ना वो अलकबीर के पास है, ना वो किंग्स टाउन के पास है, ना मरियम टाउन के पास है, ना वो इतना बड़ा एरिया लेक सिटी के पास है। तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, 2, 3, 4 ये बहुत बड़े एरिया पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम आबादी तेज़ी से काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि ये बहरिया की सोसाइटी है और बहरिया ऑर्चर्ड टाउन के बिल्कुल ऑपोजिट आ चुका हुआ है। तो आपको डेफिनेटली आज यहाँ पे ये सोच के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि ये फ्यूचर में बहरिया टाउन बन सकता है, क्योंकि तलवार चौक पे इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था 2004-05 के अंदर, लेकिन आज बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम पे अगर आप वो कमर्शियल ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो प्लाजा है वो भी 30 से 35 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की तरफ अगर हम जाते हैं तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में वो कमर्शियल प्लॉट जो कि 2 करोड़ 20 लाख के मिलते थे 5 मिला के, आज वो 1 करोड़ 70 लाख के भी ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताऊँ कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इन्वेस्टमेंट के एतबार से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिलेंगे। 2025 से लेकर स्टार्ट होंगे और 2027-28 तक भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो आ चुके हैं, जिसमें बाटा है, जिसमें सर्विस है, इंजन
और जो ऑरेंज ब्रांड है वो भी कमिंग सून है, और विक्टोरियाज कॉफ़ी जो है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है नवंबर के अंदर। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। तो ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स आपको फेज 4 में मिल रहे हैं, जबकि राइवेंट रोड पे किसी भी सोसाइटी में आपको ये ऑफर नहीं किए जा रहे। तो अगर आप यहाँ पे अपना कमर्शियल ले लेते हैं फ्यूचर के अंदर, आप भी यहाँ पे इस तरह की रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैश लिक्विडेट जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है। हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टर्स डिफरेंट कंट्री से इन्वॉल्व हैं। तो फ्यूचर के अंदर अगर आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी आज बाय कर लेते हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 40 से 50 लाख एक तो आप कम प्राइस पे ले रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे प्लाजा कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपकी रेंटल वैल्यू हम आपको बता देंगे एग्जैक्टली कि कितनी रेंटल वैल्यू आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको विजिट भी करवाएंगे कि आप यहाँ पे जब विजिट करेंगे तो किस प्लाजे में क्या रेंटल वैल्यू चल रही है, और जब वो प्लॉट बायर ने खरीदा था तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या प्राइस थी, आज यहाँ पे क्या प्राइस है। यानी बायर को 2 से 3 तरह के बेनिफिट होते हैं। एक, यहाँ पे जब प्लॉट ले लेता है बायर, एक तो उसको बेनिफिट हो रहा है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट हो रहा है, यानी उस प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है। दूसरा जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो रेंटल वैल्यू का मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फ्यूचर में रेंटल वैल्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो वो भी आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।